हमारे पास डिसऑर्डर इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें हमारे पास क्या है, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है इसकी अनएबिलिटी ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस टू क्लोज। अब हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं है। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये हमारे पास ओपन होता है, लेकिन जो ये डेवलपमेंट में हमारे पास ओपन होता है बिटवीन एओर्टा और पुलनरी आर्टरी के दरमियान, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास बच्चा जो है वो डिलीवर होता है तो हमारे पास जो लंग्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो वो एयर जो है वो इंटर करती है, ठीक है। तो लंग्स हमारे पास जो एक्सपैंड करवाते हैं, ब्लड फ्लो हमारे पास जो वेजल्स के अंदर ब्लड का जो वो रेजिस्टेंस वो कम करती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो प्रेशर होता है वो हमारे पास इस जो डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, इसको जो डक्टस आर्टरियोसिस को कहते हैं कि वो क्लोज कर जाए, तो एज अ रिजल्ट क्लोज कर जाता है। बट ड्यू टू एनी डिफॉर्मिटी कॉजेज यूजली हमारे पास जो है रूबेला, ये हमारे पास मोस्टली इसका कॉज कर रहा था पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का, या कोई भी और कॉज जिसकी वजह से हमारे पास ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज नहीं हो पाता, तो उसकी पेटेंसी रह जाती है वहाँ पर, तो वो हमारे पास ओपन रहेगा ब्लड वो वहाँ पर। और ये भी हमारे पास यूजुअली कौन सा है, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमारे पास जो है शंट है। और सेम वही सारी कंडीशन जो पहले बताई है कि इसमें हमारे पास क्या हो सकती है, लेट साइनोसिस होती है। लेफ्ट टू राइट शंट है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है लेट साइनोसिस होगी, और उसके अलावा आइसन मेनिंगर सिंड्रोम भी होगा, ठीक है, आइसन मेनिंगर सिंड्रोम, ठीक है, वो होगा। उसके अलावा एक और चीज़ हम कहते हैं कि हमारे पास मशीन लाइक मरमर्स हैं आते हैं यहाँ पे, मशीन लाइक मरमर्स ये आते हैं हमारे पास इसके अंदर। अब हमने कहा कि कॉज हमारे पास यूजुअली इसका रूबेला था, डक्टस आर्टरियोस हमारे पास क्लोज नहीं हो पाया है प्रॉपरली। वैसे तो एट ड्यूरिंग कंजेनिट डेवलपमेंट में ये क्लोज होता भी नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास जो है वो हमने बताया कि एट बर्थ ये क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो पेटेंसिस की रह जाती है। और फिर इसमें भी हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट है, लेट साइनोसिस हो गया, आइसन मेनिंगर सिंड्रोम, ये दोनों जैसे मैंने पहले प्रॉपर एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा हमारे पास मशीन लाइक मरमर होंगे। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या दे रहे होते हैं, इसमें हम लोग देते हैं आइडोमेथासिन दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास यूजुअली ये करवा देता है रिजल्ट इन पेटेंट डक्टस आर्टरियोस को क्लोज करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रीट आती है कंडीशन कहते हैं टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में हमारे पास क्या आती हैं, 4 कंडीशंस आती हैं, 1 2 3 4। एक हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, उसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, उसके अलावा ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर जो आउटफ्लो है वहाँ पे स्टीनोसिस हो जाती है। जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो है उधर क्या है हमारे पास, स्टीनोसिस। ये चारों कंडीशन होगी तो हम कहेंगे पेशेंट जो है उसको टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है। अब इसके अंदर पहले हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ी, चाहे वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था, आर्टीरियल सेप्टल जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट था, या फिर हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तीनों हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट शंट था और जो लेट साइनोसिस जो है वो occur होती थी। यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, शंट जो है वो राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है, क्या है, राइट टू लेफ्ट शंट है। अब राइट टू लेफ्ट शंट जो हमारे पास हमें पता है कि सीधा जो ब्लड है वो पुलनरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, तो पेशेंट प्रेजेंट ही हमारे पास जो है वो साइनोसिस के साथ करेगा। साइन क्या है हमारे पास, कि पेशेंट जो है हमारे पास वो प्रेजेंट ही साइनोसिस के साथ करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके अंदर क्या आता है कि एक और साइन हम कहते हैं बूट शेप हार्ट। इसके अंदर क्या आता है, बूट शेप हार्ट आता है, और इसको भी हम यूजुअली जो है वो सर्जिकली करेक्ट करते हैं। ये 4 आ गई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, या राइट वेंट्रिकुलर का जो आउटफ्लो है वहाँ पे स्टीनोसिस हो गई। राइट टू लेफ्ट शंट है, जिसकी वजह से पेशेंट में हमारे पास जो है वो अर्ली साइनोसिस जो वो होती है। उसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ऑन एक्सरे बूट शेप हार्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग जो देख लेते हैं, हम कहते हैं ट्राइकस्पर्ड एट्रीजिया। जो हमारे पास ट्राइकस्पर्ड वॉल्व है उसके अंदर हमारे पास जो डिफेक्ट है उसके अंदर एट्रीजिया आ गया। यूजली हमारे पास जो है ये हाइपोट्रॉफी है वेंट्रिकल की, ट्राइकस्पर्ड वॉल्व की, PID वॉल्व। और इसमें भी हमारे पास जो है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट शंट है। और मतलब कैसे है कि पेशेंट जो है कैसे प्रेजेंट करवाएगा, अर्ली साइनोसिस के साथ। ये आ गया हमारे पास जो ट्राइकस्पर्ड वॉल्व की जो हमारे पास एट्रीजिया है वो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो जिसे हम डिजीज कहते हैं, हम कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब
अब ये जो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है ये हमारे पास क्या होती है, यूजुअली हम देख लेते हैं नैरोइंग हुई है हमारे पास एओर्टा की, नैरोइंग ऑफ एओर्टा दो तरह की हैं, एक इन्फेंट्स में है और दूसरी हमारे पास किस में, एडल्ट्स में। जो इन्फेंट्स के अंदर है यूजुअली हमारे पास किसकी वजह से होती है, पेटेंट डक्टस जो आर्टरियोसिस है उसकी वजह से। लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे होती है कि इट लाइज बिलो जो आर्क ऑफ एओर्टा है वहाँ पे, और जो एओर्टा है वहाँ पे एओर्टिक आर्क, और अबव पेटेंट डक्टस आर्टरियोस, बिलो हमारे पास जो एओर्टिक आर्क एंड अबव पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और इसके अंदर हमारे पास जो साइनोसिस होती है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, साइनोसिस के साथ। यूजुअली कहाँ पे होती है हमारे पास जब साइनोसिस, लो एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। और हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकता है, एसोसिएट होता है टर्नर सिंड्रोम के साथ। किसके साथ एसोसिएट है, टर्नर सिंड्रोम के साथ। अब जो हमारे पास एडल्ट के अंदर है ये नहीं होता हमारे पास एसोसिएट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के साथ, और ये जस्ट लाई कर रहा होता है बिलो आर्क ऑफ एओर्टा। और हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास आती है दो तरह की कंडीशन है, हाइपरटेंशन भी है, हाइपोटेंशन भी है, ठीक है। जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे पास जो यूजुअली होती है हाइपरटेंशन, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेंशन। अपर वाली में हाइपर, लोअर वाली में हाइपोटेंशन। और हमारे पास क्या होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होती है अराउंड द इंटरकोस्टल आर्टरीज। जो हमारे पास क्या है, इंटरकोस्टल जो आर्टरीज है उसके अंदर हमारे पास क्या है, कोलेटरल सर्कुलेशन हुई है वहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि नॉकिंग ऑफ रिब आती है, नॉकिंग ऑफ रिब्स ऑन एक्सरे। एक्सरे हमारे पास क्या शो करवाता है, नॉकिंग ऑफ रिब्स। ये हो गया हमारे पास कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, मतलब एओर्टा की नैरोइंग है। बच्चों में तो ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोस के साथ एसोसिएट होती है, एडल्ट में इसके साथ एसोसिएट नहीं है। यहाँ पे बिलो एओर्टा लाई कर रही है, यहाँ पे एओर्टा से बिलो लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोस से अबव लाई करिए। साइनसिस होती है यूजुअली लो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, यूजुअली एसोसिएट होता है टर्नर सिंड्रोम के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपरटेंशन है, लो वाली में हाइपोटेंशन है, और जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है वहाँ पे भी कोलेटरल सर्कुलेशन हुई है, और एक्सरे पे हमारे पास क्या आती है, नॉकिंग ऑफ रिब्स आती है। ये हमारे पास जो सारा हो गया कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। यहाँ पे हमारे पास जो सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स थे हार्ट के वो खत्म हो गए हैं।